ये दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग परसेंटेज में आज टाइप 2 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते होंगे कि x इज़ दिस परसेंट मोर देन y इज़ लेस देन x बाय कितने से लेस है ना। तो आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ एज हाइट इज़ 10% मोर देन दैट ऑफ बीज हाइट, ठीक है। यानी कि ए का जो हाइट है वो बी के हाइट से कितना परसेंट ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है ना, 10% प्लस में है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, बाय हाउ मच परसेंट लेस इज बीज हाइट देन दैट ऑफ ए। यानी कि बी का हाइट ए से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। एरो का जो मार्किंग है उसे आप ध्यान देना। हम लोग पहले बोल रहे हैं कि ए का हाइट बी से 10% ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बी का हाइट है वो ए से कितना कम है, ए से कितना कम है ना। यानी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं वो मैटर कर जा रहा है ना। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 10%, तो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/10 होता है। क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पर देखो ये बढ़ रहा है तो 10% ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर प्लस होगा। मतलब पहले यहाँ जो आपका बी का हाइट है वो कितना है, 10 है। और बी के हाइट से, यहाँ लिख लेते हैं, बी के हाइट से जो आपका ए का हाइट 10% ज़्यादा है। 10% का वैल्यू क्या है, ये है आपका, यही था ना आपका जो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है या परसेंट जो हम लोग फाइंड करते हैं। और ये कौन सा होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो ये ओरिजिनल वैल्यू यानी कि बी का वैल्यू अगर 10 है तो ए का वैल्यू कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो जो क्वेश्चन हमें बताया है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि बी का हाइट ए से कितना कम है ना। क्वेश्चन में जब बोला कि ए का हाइट, जो मैं बोल रहा हूँ सब बहुत ध्यान से सुना, ए का हाइट बी से कितना ज़्यादा है, तो जब से बोला तो बी से कंपेयर कर रहा है। तो जब जिससे कंपेयर होता है उसका वैल्यू नीचे रहता है ना, नीचे रहता है। और उसके बाद जो भी आपका इंक्रीज़ हुआ था जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर बोला 10%। अब बाई हाउ मच परसेंट बीज हाइट इज लेस देन दैट ऑफ ए, यानी ए के हाइट से कितना ज़्यादा कम है आपका बी का हाइट, यानी कि ए से कंपेयर हो रहा है। ए का वैल्यू जो है आपका वो बेस वैल्यू है 11, कितना, अब देखो अगर ये 11 है ये 10 है तो यहाँ तो कम हो रहा है ना, कितना से कम हो रहा है, -1 हो रहा है, यानी -1, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज़ कितना से डिक्रीज़ हो रहा है, देखो 1/11 का वैल्यू कितना होता है 9, 1/11%, एंड दिस इज़ आवर आंसर। समझ में आया। तो इतना डिटेल में बताने का कारण बस इतना था कि हमारा जो बेस वैल्यू होता है वो आपको पता करना होगा कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं ना। ये जो होता है ना, हम किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं उसी के हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखो मैंने बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन लिया है पहले वाले से, बी गॉट 20 मार्क्स लेस देन दैट ऑफ ए। यानी कि ए जितना है बी जितना है, तो ए से कम मार्क्स मिल रहा है ना, -20 मार्क्स है किसका, बी का, है ना, लेस मार्क्स है। तो अगर 20% का क्या होता है वैल्यू, 20% होता है 1/5। यानी ए का वैल्यू अगर 5 होगा तो बी का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि ये तो माइनस है ना, क्योंकि ये तो कम है ना, -20% है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी। तो ए को बी से कितना ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है ना, ए को बी से कितना ज़्यादा मार्क्स है, यानी कि कितना ज़्यादा मार्क्स है। देखो ये 4 है ये 5 है तो ये 1 होगा, है ना, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है किससे, 4 से, है ना, किससे, 4 से। तो इसका वैल्यू हो गया 25%, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बताने का कारण बस यही था कि आपको बेस वैल्यू देखना होगा कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो, तो आसानी से निकल जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। और ऑल्दो बुक्स में तो उसे फॉर्मूला के फॉर्म में दिखाते हैं, बट मैं आपको एक मूल मंत्र बताता हूँ, ठीक है। मूल मंत्र, ये मूल मंत्र क्या है, आपको एक फॉर्मूला जो है ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 100x/100 + -x, ठीक है। आप चाहो तो सिंपली आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 100x/100 + x, ठीक है। अगर आप इसे भी याद रखते हो तो काम बन जाएगा। कैसे काम बन जाएगा, जहाँ पर आपका इंक्रीज़ होगा बढ़ेगा वहाँ पर प्लस लगा देना, जहाँ पर लेस होगा कम होगा वहाँ पर माइनस लगा देना। नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो 100x/100 + -x। इसे यूज़ कैसे करते हैं, देखो ये तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ही है,
ये जो फॉर्मूला है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है और बहुत ही ईजिली आप समझ में आ जाएगा आपको कि इसे कहाँ कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, बी गॉट 20% लेस मार्क्स देन ए। ठीक है, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी। अब यहाँ पर क्या है, देखो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो 100 एक्स क्या है, जो भी हमारा परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहाँ क्या है 20 डिवाइडेड बाई 100 क्या था, लेस देन ए है ना, लेस कम है मतलब यह होगा माइनस। ठीक है, कितना 20, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 20/80, 24 ज़ा 4, 25 ज़ा, दैट इज़ 25% आंसर। समझ में आया। तो इस मूल मंत्र को याद रखना, हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं इसे, ऑल्दो फॉर्मूला यूज़ करना प्रेफरेबल नहीं रहेगा। जब आपको समझ में ना आए तब डायरेक्टली आप ये यूज़ कर लेना, बट अगर आप इस मेथड से करते हो तो इससे रिलेटेड बहुत सारे और क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसलिए आपको इस मेथड को भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इनकम ऑफ राम इज़ 12.5% मोर देन श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज़ लेस देन दैट ऑफ राम बाय। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि आपका जो राम और श्याम है, ठीक ना, तो जिसमें आपका राम का जो इनकम है वो श्याम के इनकम से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हो, वो जो हमारा मूल मंत्र वाला फॉर्मूला है, तो क्या आएगा, देखो मूल मंत्र वाला फॉर्मूला लगाते हो तो क्या होगा, 100x/100 प्लस माइनस एक्स, यही था कुछ, है ना। तो 100x, एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह आएगा 12.5, 12.5, और नीचे आ जाएगा 100। यहाँ पर क्या है देखो, मोर है ना, मोर है, यानी कि क्या होगा प्लस 12.5, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 112.5। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे ये थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं हो गया, ऑल्दो आंसर तो आ ही जाना है। यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, 25 5 ज़ा, और ये हो जाएगा 25 4 ज़ा 5 ज़ा। ठीक है, 5 9 ज़ा, तो आंसर आ जाएगा आपका 100/9 कितना होता है, 11 1/9%। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम जो अपना फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला है या फिर फ्रैक्शन वाला तरीका उससे करते हैं तो क्या आएगा, 12 1/2%, यानी आपका ये कितना हो जाता है, ये होता है आपका 1/8। ठीक है, यानी क्या था यहाँ पर, ये मोर है ना, यानी प्लस होगा। तो राम का जो इनकम है वो श्याम के इनकम से 12.5% ज़्यादा है, यानी कि श्याम का इनकम 8 होगा तो राम का इनकम कितना हो जाएगा, +1, दैट इज़ 9। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, तब श्याम का इनकम लेस है, श्याम का इनकम लेस है किससे, राम के इनकम से कितना लेस है। ठीक है, राम की इनकम से कितना लेस है, देखो -1 लेस है। बेस क्या है, देखो श्याम के इनकम से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि -1/9, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है ना, डिक्रीज़ हो रहा है कितना का, 1/9 का वैल्यू होता है 11 1/9%। देखो आंसर तो सेम आ गया, बट कैलकुलेशन कहाँ पे इजी हुआ, समझ कहाँ पे इजी हुआ, यहाँ पे हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। आप इतना कैलकुलेशन करोगे, इसमें एटलीस्ट 30 सेकंड्स तो चले ही जाएंगे। ठीक है, और आप ऐसे करोगे तो आई थिंक 15 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना, क्योंकि आप इसमें देखोगे, क्या देखोगे कि 12.5%, जिसका मतलब 1/8, इसका वैल्यू 8 होगा तो ये इसका वैल्यू 9 हो जाएगा। ठीक, अगर इसका वैल्यू 9 है यानी 1 का डिफरेंस है, कितना, बेस किससे कंपेयर कर रहे हैं, 9 से कंपेयर कर रहे हैं, राम से कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ 11 1/9%। आप माइंड में ही सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, आपको उतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए ये तरीका को जानना बहुत ज़रूरी है, ऑल्दो आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसे भी उस समय जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊँगा तब भी मैं आपको दिखा दूंगा ये कहाँ पर यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर x इज़ 10% लेस देन अनदर नंबर y, यानी कि अगर हमारे पास x है, ये y है, तो x जो है y से 10% लेस है। ठीक है,
एंड y इज 10% मोर देन 125, यानी कि 125 से y जो है वो आपका 10% मोर है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका 10% निकालेंगे। तो इसका 10% क्या है, ऐसे निकालेंगे कि 125 इंटू 10/100, फिर ये दोनों काट करके उसके बाद फिर 112.5 लिखेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करने वाले हम लोग। कैसे करेंगे? देखो, कोई भी नंबर होता है, ठीक है, कोई भी नंबर होता है, आप जैसे 125 है तो आप इसे लिख सकते हो 125.00, ठीक है। अगर आप इसमें 10 मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो पॉइंट होता है ये राइट शिफ्ट होता है, ठीक है। कितने बार? जितना नंबर ऑफ जीरोज रहते हैं, है ना, ये किधर होगा? राइट शिफ्ट होगा जब भी मल्टीप्लाई होगा तब, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार शिफ्ट कर जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बार शिफ्ट कर जाएगा। कुछ नहीं है, मतलब क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वैल्यू इतना आ जाएगा, है ना। और अगर हमारे पास ये नंबर है और हम उसे डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करने पर राइट शिफ्ट हो रहा था तो डिवाइड करने पर लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। कितना से? जितना नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे। जैसे एक बार 10 है तो यहाँ पर एक बार शिफ्ट होगा, 100 है तो 2 बार शिफ्ट होगा, 1000 है तो 3 बार शिफ्ट होगा, एंड लाइकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर 125 का 10% निकालते हैं तो होता है कि अल्टीमेटली तो हम लोग उसको 1/10 से ही डिवाइड कर रहे हैं ना, मतलब कि 10 से ही ना डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 10% का वैल्यू कितना होता है? 10% का वैल्यू तो 1/10, तो आप जिसका भी वैल्यू निकालोगे बात तो वही है ना। चलिए, तो अगर हमें इसका 10% ऐड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका 10% कितना होगा? इसका जो है आपका, इसका 10% हो जाएगा आपका 12.5। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप ये जो है 125 में आप 12.5 को ऐड कर दोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका 137.5, ठीक है। अब ये जो 137.5 है ये y का वैल्यू है। x क्या है? 10% लेस है, तो आप इसमें 10% लेस करोगे। अगर आप इसका 10% निकालते हो तो कितना आएगा? 37.5 आएगा, सॉरी 13.5 आएगा। तो अगर आप 137.5 से 13.75 को आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 57321, मतलब 123.75, ये हमारा वैल्यू। क्यों? यहाँ पर हम लोगों ने 10% माइनस कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे एक्स का वैल्यू है, ये परसेंट नहीं है, एक्चुअल वैल्यू है, बिकॉज यहाँ परसेंट में पूछा ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास नंबर था, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12.5% एंड 25% मोर देन दैट ऑफ थर्ड नंबर। पास कोई नंबर है, मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड है और ये थर्ड नंबर है। रिस्पेक्टिवली मतलब आप जिस ऑर्डर में आता है उसी ऑर्डर में बोल रहे हैं, ठीक है। तो 12.5 एंड 25% मोर देन दैट थर्ड नंबर, थर्ड नंबर जो भी है, ठीक है, थर्ड नंबर आपका जो भी है उससे ये जो आपका बी है ये 25% मोर है, और ये जो ए है ये आपका 12.5% मोर है। द फर्स्ट नंबर एज द परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर, तो पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है ये सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है, ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो सिंपलेस्ट वे क्या होगा कि आप यहाँ पर 100 मान लो, कि आप सी को 100 मान लो, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अगर आप इसे 100 मान लेते हो तो आपका बी कितना हो जाएगा? इसका में कितना मोर है ना 25%। अगर 25% मोर है तो 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 125, सिंपल। और आपका जो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये भी मोर ही है, तो 12.5% यानी 12.5, है ना, 12.5% मोर। किसका? 100 का 12.5%, 12.5 ही होता है, तो हो गया 112.5, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है? फर्स्ट नंबर एज द परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर एज द परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर, यही हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व कर लो, ये कट गया, ये कट गया, और 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा 5 9 ज़ा, दैट इज 90%, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? आप चाहो तो इसे हमारे जो मेथड्स हैं रेशियो वाले मेथड उससे भी कर सकते हो, बात एक ही है। जैसे यहाँ पे अगर आपका ए है, बी है और सी है, तो ये कितना ज़्यादा था? ये सी से ज़्यादा था, कितना? 12.5%। और ये बी जो है सी से कितना ज़्यादा था? 25% ज़्यादा था, है ना। तो आपका ये जो 1/2% है, इसका जो फ्रैक्शन होता है ये होता है 1/8, और ये जो 25% है इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। तो आप करना क्या
इसमें आपका ये जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर, इसका आप एलसीएम ले लेना। इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अल्टीमेटली 8 ही आएगा। अभी तो 8 आ रहा है और 8 इसमें है, तो आपको लग रहा होगा इसकी रिक्वायरमेंट ही क्या थी, हम बड़ा वाला ले सकते थे। बट एलसीएम लेने का कोई कारण होता है, जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे इनकाउंटर हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको नीचे वाला का एलसीएम लेना है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसमें ये काम देने वाला है, ठीक है। और पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में भी ये काम देने वाला है, अदर क्वेश्चन में भी ये काम देगा। तो आपको ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर जो भी होगा आपको उसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आया 8, ठीक है। तो ये हमारा बेस वैल्यू मान लेते हैं 8। अब इसमें इसका 25% ज़्यादा है ना, 25% ज़्यादा है। तो 8 का 25% कितना होता है, 25 का वैल्यू कितना, 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी कि 2। यानी कि हमें कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है। तो हमारा बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से जो आपका सी से आपका ए है, इसमें कितना हमें बढ़ाना है 12.5%, दैट इज़ 1/8। 8 का 1/8 का वैल्यू कितना आया 1 आया, यानी हमें कितना बढ़ाना है +1 करना है ना। तो 8 में अगर हम लोग +1 करें तो कितना आ जाएगा 9, ठीक। अब हमारा जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना था कि ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, हमें यही ना निकालना था, है ना। तो कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ये दोनों कट गया तो हो गया 90%। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 9 डिवाइडेड बाई 10 ए और बी, अगर 9/10 है इसका वैल्यू कितना होता है, ये 90% ही होता है ना। समझ में आया। तो दोनों वे में हम लोग कर सकते हैं, कोई आपत्ति हमें नहीं होगी। बस आपको पता होना चाहिए, ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए और ये मेथड भी पता होना चाहिए। जब आपको जैसा इजी लगे आप उसे यूज़ करते जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो उस ए बी सी वाले कंसेप्ट को बताने के लिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो, इफ़ ए एक्सीड्स बी बाई 40%, ठीक है। इफ़ ए एक्सीड्स बी बाई 40%, ठीक है। तो ए जो है आपका बी से 40% बड़ा है, ठीक। और बी इज़ लेस देन सी बाई 20%, बी जो है आपका सी से छोटा है कितना, सी 20%। तो ए और सी का रेशियो आपको फाइंड करने को बोला गया है, ठीक है। तो ए और सी का रेशियो आपको देखना है, ए और सी का। आप ए सी का रेशियो अगर निकाल लोगे तो आप परसेंटेज भी निकाल ही सकते हो, है ना। रेशियो से परसेंटेज कन्वर्जन हम लोगों ने देखा ही है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, सिंपल क्या रहेगा, आप इसे 100 ले लो, आप इससे आप 20% लेस ले लोगे, 20% कम कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसका 20% लेस 20 ही होता है। अब इसमें 40% को आपको ऐड करना है। इसका 40% कितना होगा, 10% कितना हुआ, यहाँ पर पॉइंट था 10% इधर आया 8 हो गया, और 40 है ना। अगर 10% आपका 8 है तो आप इधर भी 4 मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 40% कितना हो गया, 40% हो गया 32, 32, है ना। समझ में आया। तो यहाँ पर आप कितना ऐड करोगे, 32 ऐड करोगे। तो 80 में जो आप 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 112। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए इज टू सी कितना हो जाएगा, तो 112 इज टू 100, दैट इज़ आपका 4 से आप से काट सकते हो तो 4 2 से 8, 4 8 से 32 और 4 25 से। तो ये हमारा आंसर है ना। अगर आप इसमें क्या बोलते हैं, अगर आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, एक कितना परसेंट है सी का 28/25, है ना। नहीं समझ में आता है कुछ, इंटू 100, यहाँ से काट दो 4, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 8 4 से 32, 2 हाथ में 3, 112%। सिंपल, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, नो इशू। अब ये क्वेश्चन आएगा कि हमें कब इस मेथड से 100 वाले मेथड से जाना है और कब वो फ्रैक्शन वाले मेथड से जाना है ना। फ्रैक्शन से भी करोगे तो सेम आ जाएगा। देखो कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन रहेगा तो आपको इस तरह से 20% 40% दे देगा, आप डायरेक्टली 100 से कैलकुलेट करोगे, बहुत ही ईजिली हो जाता है। बट समटाइम्स होता क्या है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था 12 1/2%, है ना, पॉइंट में आंसर चला जाएगा, है ना। फिर अगर आपको दे दिया 66 2/3%, है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर इस जगह सपोज होता है 66 2/3%, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसे फिर आप पॉइंट में 100 वाले मेथड से करने जाओगे तो होगा ही नहीं, है ना। हो तो जाएगा बट बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो जब भी आपका इस तरह से फ्रैक्शंस में दिया हुआ रहे, सिंपल आपका कोई परसेंटेज ना रहे, तो आप फ्रैक्शन वाले मेथड पे चले जाना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था, ठीक है। जब हमारे पास इस तरह का कुछ फ्रैक्शंस था ना तब, ठीक है। और जब आपके पास इस तरह के सिंपल्स परसेंटेज दिए हुए रहेंगे तो आप डायरेक्टली 100 वाले मेथड से कर लेना। ओके
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अपने अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और बढ़ाते हैं। टू नंबर्स a एंड b आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ a एंड 4% ऑफ b, 5% ऑफ a प्लस सम बोला ना, प्लस करने का है, 4% ऑफ b इज कितना, 2/3 ऑफ क्या, सम ऑफ, है ना, कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा होगा, 6% ऑफ a एंड सम है 8% ऑफ b। कुछ नहीं, कैलकुलेटिव है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए 5% यानी 5/100 इंटू ए, या फिर आप डायरेक्टली लिखो 5% कितना होता है 1/20 a, ठीक, प्लस 4% कितना होता है 1/25 b इज इक्वल टू 2/3, इधर कितना हो जाएगा 6%, 6/100 दैट इज 3/50 ऑफ a प्लस 8%, 8% कितना होगा आपका 4 2s और 4 25s, ठीक है, 2/25 ऑफ b, ठीक है। अब यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो कुछ आएगा, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे, उससे अच्छा क्या होगा, यहाँ से आपको अच्छा रहेगा कि आप 100 नीचे रहने ही दो, तो क्या होगा 500 a प्लस 4/100 b इज इक्वल टू 2/3 इंटू, है ना, कितना था 6% था, 6/100 a और 8/100 b। देखो कैलकुलेशन आप कैसे इजी बना सकते हो ये तो आप ही को सोचना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ से आप 100 कॉमन निकाल दोगे तो 1/100, और इधर से आप 100 कॉमन निकाल दोगे तो 1/100, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें इसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ में तो आ ही गया। इधर बचा क्या, 5a प्लस 4b इज इक्वल टू, ये जो 3 है आप उधर ले आओ, क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा 3, इधर 2, 6a प्लस 8b, यही बचेगा, है ना। अब 15a प्लस कितना b हो जाएगा 12b इज इक्वल टू 12a प्लस 16b, ठीक है। तो अब आप a को इधर ले आओ तो 15 में से जब आप 12 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3a इज इक्वल टू, जब आप इधर लेकर जाओ 12b को तो 16 माइनस 12 इज 4b, दिस इम्प्लाइज दैट a बाई b, है ना, a बाई b इज इक्वल टू 4/3। ये हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ये ना पूछ रहा था a इज टू b, यही हमारा आंसर है, ठीक है। परसेंटेज में बोलेगा तो आप क्या करोगे 1/3 कितना होता है 33, 1/3% होता है, तो 4/3 क्या हो जाएगा 4 इंटू 33 1/3%, जो कि हो जाएगा 4 3 × 12 और 4 3 × 12 113, 133 1/3%, ठीक है। ये कैसे आया, ये मैंने फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में बताया था, आप उसे भी जा करके देख लेना। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है 133 1/3%। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, मान लो ये दो नंबर्स है उनका रेशियो है 4/5, व्हेन द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड, इसे आप इंक्रीज कर रहे हो 20% से, और आप इसे सेकेंड इज डिक्रीज्ड बाई 20%, ठीक है, तो आप इसे डिक्रीज कर रहे हो, देन द रेशियो ऑफ रिजल्टिंग, तब फिर क्या आपका रेशियो आएगा ये पूछा। तो सबसे पहले तो मैं आपको रेशियो होता क्या है वो बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो अगर मैं कहता हूँ रेशियो ऑफ a इज टू b इज इक्वल टू 4 और डिवाइडेड बाई 5 है, इसका मतलब क्या, ऐसा है क्या कि a का वैल्यू 4 होगा और b का वैल्यू 5 होगा, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, ये रेशियो है। रेशियो का मतलब ही हो गया कि हमारे पास जो दिया हुआ है इसके साथ कुछ ना कुछ इंटू हुआ होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटू हुआ होगा जिसे हम लोगों ने काट दिया, तब ये हमारा रिजल्ट आया, है ना। रेशियो क्या हुआ, अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है एज टू बी इज इक्वल टू समथिंग, जैसे 4/5 है, मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, कोई एक नंबर होगा, और जब हम लोग उसे फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, फैक्टर्स होता है क्या, जैसे अगर आपके पास 9 सॉरी, अगर आपके पास 14 है तो आप इसे बस 2 7 7 1 है ना, तो इसके 14 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए 2 इंटू 7 इज 2 इंटू 1, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो 14 है आप उसे 2 इंटू 7 इंटू 1 के हिसाब से शो कर सकते हो, उसी हिसाब से यहाँ पर आपका कोई ना कोई नंबर होगा जिसे आप इस तरह से लिख सकते हो। मतलब क्या हुआ,
अगर आप इस तरह से लिखे और इस तरह इधर जो पार्ट था वो कैंसल आउट हो गया, बच क्या गया 4/5, तो इसे ही हम कह दिए कि ये रेशियो है, ये रेशियो है। ठीक है, तो रेशियो क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब तो क्या हम लोग इसे 4/5 लिख सकते हैं? नहीं, हम इसको लिख सकते हैं 4k 5k, के बोलो या x बोलो, किसी भी एक नोटेशन से हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि k कुछ एक कॉमन चीज़ था जो दोनों में कट गया था। अभी हम लोग जस्ट वो हमें नहीं पता और हम उसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं k से। ठीक है, बस यही कहना है। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ था a b। ठीक है, और ए बी का जो रेशियो था वो दिया हुआ था 4/5, और फर्स्ट नंबर वॉज इंक्रीज बाई 20% एंड सेकेंड नंबर वॉज डिक्रीज बाई 20%। तो अगर आप इसे 20% से इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो इसका 20% क्या होगा? ये जो है 4, उसका 20% क्या होगा? आप इसे इधर लेकर के जाओगे तो 0.4 हो गया, फिर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि ये तो 10% था ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर तो 0.8 हो जाएगा, जो कि हो गया आपका 20%। फिर आप उसे इसे ऐड करोगे तो 4.8 आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसलिए हम लोग इस तरह बनाने से छोड़ करके कैसे बनाएंगे, देखो a/b = 4/5। मैंने बोला कि कुछ ना कुछ इसमें इंटू हुआ होगा जो कट गया होगा, मान लेते हैं 10 ही था। दोनों तरफ अगर हम लोग ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मतलब क्या वही, ये 40 लिखो और 50 लिखो, एक ही बात है। अब इसका अगर आप 20% निकालते हो तो क्या होगा? देखो यहाँ पर पॉइंट था, 10% यहाँ पे आया 4, है ना, 10% का वैल्यू 4, 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर 10% का वैल्यू 4 है तो 20% का वैल्यू कितना होगा? 8 होगा, है ना। और आपको ये इंक्रीज़ करना था, यानी कि 8 ऐड करना है, तो आप जब इसमें 8 ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 48। सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट है, अगर आपको इसे 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5 होगा, है ना। 20% निकालोगे इंटू 2 कर दोगे तो 10 हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको तो यहाँ 10 डिक्रीज़ करना है ना, 20% माइनस करना है, तो ये कितना हो गया? 40। तो अब हमारे a/b का वैल्यू कितना आ गया? a/b का वैल्यू कितना आ गया? 48/40। आप इसे किससे काटोगे? आप इसे 8 से काट सकते हो, 8 6 48, 8 5 40। तो a/b का वैल्यू आ जाएगा 6/5, और a/b = 6:5। ठीक है, परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना हुआ तो क्या होगा? 1/5 का वैल्यू आती है आपको 20%, तो 6/5 क्या होगा? 6 × 20%, दैट इज़ 120% आंसर। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप 2 में ही मैं एक जो सक्सेसिव इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ डिक्रीज़, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि पहले कुछ परसेंट इंक्रीज़ कर दिया, फिर कुछ परसेंट डिक्रीज़ कर दिया, तो नेट चेंज कितना आया, है ना। तो ये जो नेट चेंज वाला जो क्वेश्चन है उसे मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। थ्योरी यहाँ पर देख लेते हैं। ये बहुत सारे जो टाइप्स होते हैं उसी में आपको एम्बेडेड मिलते हैं, बहुत सारे टाइप्स में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है, ठीक है, मान लो आपके पास 100 है, उसमें आपने कुछ इंक्रीज़ कर दिया, मान लो आपने इसे 10% से इंक्रीज़ कर दिया, तो कितना हो जाएगा? अगर आप इसमें से 10% इंक्रीज़ करो तो 10 ऐड होगा, तो हो गया 110। फिर इसमें अगर आप फिर से आप 10 ऐड कर दोगे, 10% आप इंक्रीज़ कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? देखो, अब तो ये जो था यहाँ पे आपने जब 10% निकाला तो 10 आया, ऐड करना था तो आपका आ गया इतना। ठीक है, अब फिर से आपने 10% जब आपने इंक्रीज़ किया तो यहाँ पॉइंट है, इधर आपने जब 10% निकाला 11 आ गया, तो 11 को आपको क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 121 आएगा, है ना। तो आपसे अगर नेट चेंज पूछा जाए, हो सकता है कि आपसे और एक बार पूछा जाए कि और एक बार इंक्रीज़ कर दिया 10% से, ठीक है, 10% से इंक्रीज़ कर दिया, तो अब नेट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर पॉइंट होगा, है ना, इसे आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर इधर आ गया, कितना हो गया? 12.1। आप जब इसमें ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 133.1, है ना। तो आपसे नेट चेंज जब पूछेगा तो नेट चेंज क्या हो गया? देखो, यहाँ से 100 से बढ़ करके ये जो आपका वैल्यू था 100, इससे बढ़ करके ये बन गया 133.1, है ना। तो नेट चेंज कितना हो गया? चेंज कितना आया? 33.1, है ना। कितना में? 100 में, इंटू 100, तो आपका कितना आंसर आ गया? 33.1%। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उसे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ऑल्दो इसके साथ आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास
फर्स्ट जो परसेंटेज दिया हुआ है X%, सेकंड दिया हुआ है Y%, ठीक है। तो आप जो नेट चेंज इन परसेंट अगर आप निकालोगे कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। यही परसेंट होता है आपका। यहाँ पर भी अगर आप चाहोगे तो अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। जैसे कि आपके फर्स्ट दो वाले में अगर आपने अप्लाई किया तो कितना था, x भी 10 था, y भी 10 था, और x इंटू वाई बाई 100, है ना। आप इसे ये 0 0 ये काट दोगे, ये 20 प्लस 1 दैट इज़ 21%। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले में यहाँ से ए बी सी, ए से सी में आपका 21% का चेंजेस था, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नहीं x% भी दिया है, y% भी दिया है और z% भी दिया है, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, आप पहले इन दोनों का निकालो, ठीक है। x प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो आया उसको आप फिर इधर अप्लाई करोगे तो जो भी आपका मान लो ये था a%, तो ये हो गया a प्लस जेड प्लस ए जेड बाई 100%, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। और इसके अलावा ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जब आपके फ्रैक्शंस में जब क्वेश्चंस आने लगते हैं तो ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा, बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा, है ना, ये फॉर्मूला वाला। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो थोड़ा पॉइंट में आ गया था तो यहाँ पर ज़्यादा इजीली सॉल्व हो गया, है ना। तो ये मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सैलरी इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। सिंपल क्वेश्चन, ए का सैलरी अगर 100 था, पहले 10 से इंक्रीज़ हो गया तो 110 हो गया, है ना। और सेकंड टाइम में जब वो 10% से डिक्रीज़ होगा तो माइनस कितना होगा, 11 होगा। यहाँ पर 10 प्लस हो रहा था, -11 क्यों हुआ, क्योंकि आप 110 जो था इसका आप 10% निकाल रहे हो। जब आप इसमें 11 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 99, है ना। तो पूछ रहा है देन चेंज इन दिस सैलरी, चेंज कितना है, देखो चेंज कितना का है, एक तो कम हो रहा है ना, 100 था पहले, अब कितना हो गया, 99 हो गया, है ना। पहले उसे तो ललचा करके 10% का इंक्रीज़ दे दिया, फिर डिक्रीज़ कर दिया, इसका तो लॉस करवा दिया। कितना का लॉस कराया, 1 का, कितना में, 100 का, इंटू 100 दैट इज़ 1% का डिक्रीज़ हुआ, है ना। समझ में आ गया। आप चाहो तो इसे फॉर्मूला से भी कर सकते हो। कैसे होगा, देखो x% ये है, ये x है और ये y% है। तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, x ये तो पॉजिटिव था, इंक्रीज था, प्लस y तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज तो होगा, माइनस होगा, है ना, प्लस x y बाई 100, इस तरह से समझ लो, है ना। तो ये कितना हो गया, देखो x माइनस वाई बाई 100। जब भी आपका इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह से प्लस माइनस में आएगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ तो आपका प्लस था तो इसे प्लस ही में रह गया, लेकिन ये तो डिक्रीज हो रहा है तो इसे माइनस में रखना पड़ेगा, और ये भी y जो यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा था माइनस में रखना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 10 माइनस 10 माइनस ऑफ 10 इंटू 10 बाई 100, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 0 कट जाएगा, कितना है, -1%। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। माइनस जो है -1%, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसे एक और तरीके से भी बना सकते हो, वो तरीका बहुत ही यूज़फुल रहेगा जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, जब अलग अलग आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, उस जगह बहुत ज़्यादा कारगर रहता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। किस तरह से होगा देख लो एक बार, यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, नो डाउट। अगर हमारे पास 10% का इंक्रीज़ दिया हुआ है, ठीक है, तो 10% का आपका जो रेशियो होता है कितना होता है, 1/10 होता है ना। इंक्रीज मतलब प्लस, यानी कि पहले इनिशियली, और चलो ये फाइनल, ठीक है। इनिशियली इसका जो सैलरी था वो 10 था, अब उसमें 10% का इंक्रीज हुआ यानी कि 11 हो गया, है ना। इसमें प्लस कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है।
सेकेंड टाइम में क्या किया, 10% का डिक्रीज़ हुआ, तो क्या हम लोग ये 11 लेकर के चलेंगे? नहीं, हम परसेंटेज जो है वो लेकर के चल रहे हैं अभी, है ना, ये मेथड में। तो यहाँ पर क्या होगा, 10% का डिक्रीज़ हुआ, 10% यानी 1/10 डिक्रीज़ हुआ, यानी माइनस इनिशियली 10 होगा, जिसमें आपका 1 माइनस हो गया, तो अब कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तब अब क्या करने का है, अब बस आपको ये जो साइड है, इस साइड को मल्टीप्लाई करो, इस साइड को मल्टीप्लाई करो, तो आपका इनिशियल वैल्यू कितना आ गया, इनिशियल जो था आपका सैलरी 10 इंटू 10 इज़ 100, 9 इंटू 11 इज़ 99। कितना का डिक्रीज़ आया, देखो इनिशियल है ये फाइनल है, कुछ तो आया डिक्रीज़, तब तो ये 100 से 99 हो गया। -1 का डिक्रीज़ आया, यानी कि -1 कितना में, 100 में, इंटू 100, दैट इज़ -1%। आंसर इतना का डिक्रीज़ आया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। देखो, द सैलरी ऑफ द पर्सन इज डिक्रीज बाय 25%। ठीक है, सैलरी जो ए का था उसका पहले 25% से डिक्रीज हो गया, उसके बाद क्या किया, डिक्रीज बाय 25%, देन द डिक्रीज्ड सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 25%, यानी कि ये जो सैलरी, डिक्रीज्ड सैलरी मतलब यहाँ जो सैलरी आएगा उसे फिर इंक्रीज किया 25% से। ठीक है, हिज न्यू सैलरी इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल सैलरी इज, बेसिकली क्वेश्चन सेम है, यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज डिफ़िकल्ट कर दिया है ज़्यादा टाइम लगाने के लिए, है ना, तो हमें वो करना ही नहीं है। देखो, अगर हमारे पास 100 है, आप उसमें से 25% अगर डिक्रीज़ करोगे तो यानी -25 ही होगा, तो आपका कितना हो गया, 75, है ना। अब आप इसमें जब आप 25% इंक्रीज़ करोगे, इसका 25% कितना आएगा, इसका 25% आएगा आपका 75 इंटू 1/4 करोगे, तो फिर जो भी वैल्यू आएगा, कुछ पॉइंट में जा रहा है, पॉइंट में जाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इस मेथड को नहीं अप्लाई कर लेंगे, दूसरा मेथड हम लोग अप्लाई कर लेंगे। क्या मेथड अप्लाई करेंगे, देखो पहले क्या है, पहले डिक्रीज़ हो रहा है, तो जो एक्स वाई वाला मेथड है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है, ये मेथड अप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, पहले तो डिक्रीज़ हो रहा है -25, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है +25, यहाँ पर प्लस ऑफ -25 इंटू +25/100। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 25 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका -6.25%। ठीक है, तो ये जो -6.25% क्या यहाँ आपको इंडिकेट कर रहा है, ये डिक्रीज़ को। ठीक है, यानी कि डिक्रीज़ हो गया उसका सैलरी कितना से, -6.25% से। ठीक है, जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था, जो मैंने बताया कि जब भी आपका कुछ फ्रैक्शंस में जाए, जिस तरह यहाँ पे पॉइंट्स में जा रहा था, तो उस जगह कैसे डील करने के लिए, देखो अब कैसे काम देता है। अगर हमारे पास ये जो मेथड्स होते हैं इसके रेशियो वाले, वो कैसे काम देते हैं, यहाँ पे देखो, पहला में क्या है, 25% का डिक्रीज़ है, मतलब माइनस है कितना, 1/4 का, इनिशियल फाइनल पहले कितना था, 4 था, उसमें से -1 हो गया, तब हो गया 3। ठीक है, सेकेंड वाले में इंक्रीज़ है 25% का, यानी कि प्लस ऑफ 1/4, 1/4 तो 25% का वैल्यू इंक्रीज, यानी कि प्लस करना है हमें, पहले 4 था उसमें +1 हो गया, अब कितना हो गया, 5 हो गया, तो इनिशियल वैल्यू कितना आ गया, इनिशियल वैल्यू आ गया 4 4 16, फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है, फाइनल वैल्यू आ रहा है आपका 5 3 15। कितना का डिक्रीज़ है, 1 का डिक्रीज़ है ना, 1 का डिक्रीज़ है, और 1 का अगर डिक्रीज़ है कितना में, 16 में, तो इसका आपका जो फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आता है नहीं पता, सिंपली इसको आप डिवाइड कर दो, 4 4 16, 4 25 कितना आया, 6.25%, है ना। ठीक है, और ये जो माइनस था ये आपको इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज़ को, ये आपको इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज़ को। आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको 1/8 का वैल्यू आपको पता ही है कि 12.5% होता है, यानी कि 12.5% होता है। आपको अगर 1/16 चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ पर 1/2 करोगे, तो इधर भी आप 1/2 से इंटू करोगे, है ना, तो 1/16 इधर आ गया, और इधर कितना आ जाएगा, आप 2 से डिवाइड कर दो, 6.25%, है ना। इसी तरह से हम लोगों ने फ्रैक्शनल जो वैल्यू थे उसको निकालना समझा था। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, टाइप 2 हमारा ये जो था, एक्स इज़ मोर देन वाई, देन वाई इज़ लेस देन एक्स बाय दिस परसेंट दैट परसेंट, इस तरह से जो क्वेश्चंस थे जितने वैरायटी के थे, और 2-3 मेथड्स भी हम लोगों ने समझा। हम लोगों ने ये समझ लिया कि कब बेस को
कौन सा लेना है हमें। देखो क्वेश्चन को पकड़ना पड़ता है कि कब क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। आप जब वो समझने लग जाओगे तो आपका क्वेश्चन अच्छे बन जाएंगे, अच्छे से बनने लगेंगे, है ना। मेथड आपको पता है, क्वेश्चन जब बनने लगेंगे तो फिर आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ मेथड समझा, यहाँ पर एक मूल मंत्र भी देखा जिसे हम लोग बार बार यूज़ करने वाले हैं आगे जो भी आपके अरिथमेटिक के सेक्शन है उसमें, ठीक है। और इसके अलावा फिर ये जो मेथड था, ये मेथड भी समझा ABC में कैसे करना है। उसमें भी आपका ये जो रेशियो वाला है ये ज़्यादा कारगर साबित हुआ। यहाँ पर भी आपका देखो ये रेशियो वाला जो है वो ज़्यादा कारगर साबित होता है। इस मेथड में भी ये रेशियो वाला ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है ना। तो आपको ये मेथड समझना बहुत ही ज़रूरी है आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव ट्री, सेव अर्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक। टेक केयर, बाय बाय।